मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान यहां के मुख्यमंत्री है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में वापसी के लिए दम भरती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के यहां पर दावे कर रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है और मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव इस बार इतना दिलचस्प क्यों बन चुका है, हम साथियों तमाम सीटों का ओपिनियन पोल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं और मध्य प्रदेश का सियासी गणित इस बार क्या कह रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के पूरे सियासी गणित को समझना चाहते हैं तो वीडियो को मिस ना करें, पूरा जरूर देखें। आइए साथियों नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के चुनावों के उन मुद्दों पर। मध्य प्रदेश में इसी साल के नवंबर या दिसंबर में विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में इन दिनों जुट चुके हैं। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के लिए लाडली बहन योजना का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस योजना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दम में सत्ता में वापसी करने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ के साथ में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा करके फिर से सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी भोपाल में फ्री बिजली की घोषणा करके चुनावी बिगुल बजा दिया है। अब एमपी की जनता इस बार किसका साथ देने वाली है यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होने वाला। तो साथियों आइए हम नजर डालते हैं बीते चुनावों पर। 2018 के हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी। बीते 5 साल में यह राज्य 2 सरकारें दे चुका है, बीजेपी और कांग्रेस। 2018 में आए विधानसभा के चुनावों के नतीजों के बाद 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने यहां पर वापसी की थी। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि राज्य ने कमलनाथ की सरकार 15 महीने तक ही चल सकी थी। 15 महीने बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सत्ता में वापसी की। आइए जानते हैं बीते 5 साल में क्या सियासी उठक पटक हुई थी। उस सियासी उठक पटक के बाद 2023 में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा होने वाला है, तो पूरा समीकरण हम आप लोगों को समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ा विधानसभा का चुनाव कई महीनों में बेहद ही रोमांचक रहा है। 230 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत से 114 सीटें मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। हालांकि यह दिलचस्प था कि भारतीय जनता पार्टी को 41% मतदान मिला था तो कांग्रेस पार्टी को 40.9% वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिली थी, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य ने साथ मिलाकर यहां पर सरकार बनाई थी। इस तरह से राज्य में 15 साल के बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ यहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन दिसंबर 2018 में 18 से मार्च 2020 तक कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार चली और इस दौरान कई मौके आए जबकि पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकार के वादे पूरे करने के लिए दबाव बनाया। 15 महीने पूरे होते होते कमलनाथ की सरकार सत्ता से विदाई की पटकथा तैयार हो चुकी थी। 2-3 मार्च को रात को अचानक मध्य प्रदेश में कई विधायक गुरुग्राम के एक होटल में जमा हो गए। इन विधायकों में से समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, बहुजन समाज पार्टी के संजीव सिंह कुशवाहा और रामबाई, कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना, रणवीर सिंह जाटव, कमलेश जाटव, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह, बिसाहूलाल सिंह और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह सेरा शामिल थे। इसी होटल में भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा और रामपाल सिंह और अरविंद भदौरिया नजर आए। ऐसे में इन नेताओं के बगावती तेवर ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से गिरा दिया और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बन गई। लेकिन इस बार के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? साथियों मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप एमपी से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें कि मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर रहेगा। मध्य प्रदेश के पहले जिले
अगर भोपाल की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सतना, जहां पर भी 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है। बात अगर धार की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगली बात करें सीधे की तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अगली बात करें साथियों यहां पर सिवनी जिले की तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बड़वानी की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी यहां पर पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। सागर की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। शिवपुरी 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी या फिर अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। बात अगर विदिशा की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। बात अगर बैतूल की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से 2 पे बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में भी जाती हुई बताई जा रही है। बात अगर राजगढ़ की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। बात अगर ग्वालियर की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। बात अगर देवास की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। उज्जैन की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें यहां पर उज्जैन जिले के अंदर जाती हुई बताई जा रही है। जबलपुर 8 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 4 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, और अदर के खाते में यहां पर 1 सीट जाती बताई जा रही है। कटनी के 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है। अगली बात अगर इंदौर की करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा दूसरे नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, 2 अदर के खाते में जा रही है। छिंदवाड़ा 7 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई बताई जा रही है। साथियों आप एमपी के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सीहोर की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं जाने वाली है। बालाघाट की 6 विधानसभा की सीटों में से 3 पर कांग्रेस खड़ी है, तो 3 सीटों पर बीजेपी का भी कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो मुरैना हमारे सामने, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात करें साथियों रायसेन की 4 विधानसभा की सीटों की, तो भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई बताई